सप्तपदी की विधि आरंभ की जाए। बंधन एक दूजे का है मन, एक दूजे का दर्पण। शिव और पार्वती सदा सदा के लिए एक दूसरे के हुए, एक दूसरे के हुए, एक दूसरे के हुए, एक दूसरे के हुए।
सुना तुम लोगों ने? शिव ने अपने होने वाले पुत्र की मृत्यु की युक्ति तारकासुर को बता दी है क्या? हाँ, ये कैसा अनर्थ कर दिया महादेव ने। अब भला विवाह करने का क्या लाभ? भला ये कैसा विवाह हुआ जो अपनी अजन्य संतान को ही दांव पे लगा दिया महादेव जी ने? तो विदाई का मुहूर्त निकट है। शीघ्र ही शीघ्र सारी तैयारियां हो जानी चाहिए। और हाँ, सब कुछ अति उत्तम होना चाहिए। समय बहुत कम है, तुम लोग जल्दी जाओ। महारानी की जय हो। अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? महारानी आपसे कुछ बात कहनी थी। अरे अभी नहीं, अभी तो पुत्री की विदाई का समय है। चलिए। क्षमा महारानी, किंतु महादेव ने अपने बारातियों को मुक्त करवाने के लिए क्या किया यह आपको जानना चाहिए। देखते हैं कौन जीतता है। कहते हैं ये रस्म जो जीतता है वैवाहिक जीवन में उसका ही पलड़ा भारी होता है। देवों के देव को भी हार का स्वाद चखना पड़ेगा। जीत का उत्सव मना रहे हैं आप? किस जीत का उत्सव मना रहे हैं आप? माताश्री, इसका उत्तर अपने पति से मांगो, अपने पति से मांगो। बताइए ना महादेव, अपने बारातियों को मुक्त करने के लिए आपने तारकासुर को क्या वर दिया है? क्या वर दिया है? क्या वर दिया है?
दिया आपने महादेव। तारकासुर को अपने ही पुत्र की मृत्यु का मार्ग दिखा दिया आपने। भला इसमें कोई उद्देश्य है? महादेव, तारकासुर आतंकी हर सीमा लांघ देगा। शिवस्त्र से वो सुरक्षित हो जाएगा महादेव। कदाचित उसके मन से आपका भय भी निकल जाएगा महादेव। महादेव, मेरे दिए वरदान ने तारकासुर को अति बलशाली बना दिया था, परंतु आपकी इस भेंट ने उसे अजय बना दिया। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? महादेव, रति जब नट बनकर आपके साथ मुझे समझाने आई थी तो मैंने सोचा आप तो देवों के देव हैं, आपके पास सारी समस्या का समाधान है। और मेरी पुत्री पर लगी इस शाप का भी। किंतु आप तो मेरी पुत्री के गोद को भरने से पहले ही उसे उजाड़ने का उपाय अपने सबसे बड़े शत्रु को दिया है। अपने सबसे बड़े शत्रु को दिया है। क्यों महादेव, क्यों? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं क्योंकि ये महादेव है, क्योंकि ये महादेव है, क्योंकि ये महादेव है। इतना कठिन निर्णय इस ब्रह्मांड में महादेव के सिवा कोई नहीं ले सकता। किंतु क्यों? यही तो मेरा प्रश्न है। पूछो इनसे। महादेव, आप किसी को कोई स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं। मुझे भी नहीं। पुत्री प्रेम में पत्नी के पद को और अपनी महत्वता को इतना कम बता को। वैवाहिक जीवन ऐसे नहीं चलता। अभी तक तो विवाह भी नहीं हुआ था और महादेव ने इतना बड़ा निर्णय तुम्हारे बिना स्वीकृति के ले लिया। कैसे? माताश्री, मैं अपने पद को कम नहीं आंक रही, उसे समझ रही हूँ। विवाह का अर्थ समानता होता है, समान रूप से एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे पर विश्वास करना, कभी बिना किसी शर्त के। हम दोनों अपना अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और मेरे पति तो स्वयं महादेव हैं। वो बिना उद्देश्य के कुछ नहीं करते। और आप सब भी महादेव पर विश्वास कीजिए। उन्होंने जो भी किया सोच समझ कर किया है। तुम्हें अपनी संतान की तनिक भी चिंता नहीं है माताश्री? मुझे भी और महादेव को भी। परंतु वो मेरे होने से पहले
इस समस्त संसार की है। समस्त संसार उनकी संतान है। उनका निर्णय स्वार्थ से बढ़कर जगत कल्याण के लिए होना ही था। मन में चिंता का भाव नहीं, विश्वास का भाव रखिए मीना देवी। अपने सीमित सोच से महादेव के निर्णय को आंकने के स्थान पर हम सभी को देवी पार्वती से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके भांति महादेव पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। पर आप भूल रही हैं मैना देवी, आपके जमाता संहार करते हैं। यदि तारकासुर और अन्य असुरों का संहार करने की आवश्यकता पड़ी तो महादेव वो मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी सज्ज है। स्मरण कीजिए, आपने स्वयं ही तो मुझे दाम्पत्य धर्म निभाने की शिक्षा दी थी और आप ही विचलित हो रही हैं। तुम्हारे पति संसार के राजा है। तुम दोनों के बीच में संसार भर के प्रसंग आएंगे, किंतु पुत्री तुम उनके उत्तरदायित्व को समझना।